कल्पना कीजिए, एक हरे भरे जंगल की गहराई में पत्तों के बीच से छनती हुई धूप और हवा में तैरती एक अजीब सी महक। यही है वह पौधा जिसने सभ्यताओं को बनाया भी है और तोड़ा भी। गांजा कुछ के लिए दवा, कुछ के लिए झर और कुछ के लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खोलने की चाबी। लेकिन सवाल है, यह सच में है क्या? क्या यह सिर्फ नशा है या इसके भीतर छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? आपको जानकर झटका लगेगा, गांजे का नाम सिर्फ अपराध और नशे से नहीं जुड़ा था। कभी यह देवताओं की भेंट माना जाता था, मंदिरों के अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता था और साधु संत इसे शिव का प्रसाद कहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन इसे गुनाह बना दिया गया? क्या इसके पीछे सिर्फ स्वास्थ्य कारण थे या दुनिया के सबसे ताकतवर देशों और अरबों खरबों डॉलर की इंडस्ट्रीज का खेल छिपा था? वैज्ञानिक आज मानते हैं कि गांजा हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक गुप्त सिस्टम से जुड़ता है जो हमारे दिमाग, मूड और सोचने की क्षमता को बदल देता है। इतिहासकार कहते हैं, अगर गांजा न होता तो कई सभ्यताओं का विकास ही न हो पाता। और आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, इसकी एक कश आपको उस सच के करीब ले जा सकती है जिसे आप हजारों जन्म में भी नहीं पा सकते। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस सफर में सिर्फ गांजा नहीं समझेंगे, हम उसके रहस्य को खोलेंगे। जो आपने सुना, देखा या समझा वह सिर्फ आधा सच है, पूरा सच आज आपको चौंकाने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल बियॉन्ड द इमेजिनेशन पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ज्ञान और रहस्यों की यह यात्रा कभी अधूरी न रहे। कहते हैं, हर पौधा धरती की गोद से जन्मा एक जीवित संदेश है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ब्रह्मांड ने कोई खास कोड छुपा रखा है। गांजा उन्हीं में से एक है। हजारों साल पहले जब इंसान ने खेती शुरू भी नहीं की थी, वह सिर्फ शिकारी और गैदरर था, तब भी गांजा उसके जीवन का हिस्सा था। पुरातत्वविदों ने साइबेरिया, चीन, भारत, अफ्रीका, हर जगह इसके बीज और रेशों के निशान पाए हैं। यह सिर्फ खाने या पीने के लिए नहीं था, बल्कि यह आग, पानी, हवा और अंतरिक्ष को जोड़ने वाला एक पवित्र तत्व माना जाता था। भारत में ऋग्वेद में इसका उल्लेख पंच अमृतों में किया गया है। इसे भांग कहा गया, शिव का प्रसाद माना गया। कथा कहती है, समुद्र मंथन के समय जब विष निकला, देवता और असुर जलने लगे, तभी भगवान शिव ने इसे अपने शरीर पर और भीतर लिया ताकि विष का असर शांत हो। तभी से यह महादेव की भेंट कहलाई। लेकिन यहां एक रहस्य है। वैदिक ग्रंथों में गांजे को सिर्फ नशा नहीं, बल्कि मेडिसिनल और आध्यात्मिक गेटवे कहा गया है। ऋषि इसे ध्यान की गहराई बढ़ाने और सहस्रार चक्र को सक्रिय करने के लिए लेते थे। और यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। प्राचीन चीन में इसे मां कहा जाता था। वहां के सम्राट शेन नोंग, जिन्हें चीनी औषधियों का जनक कहा जाता है, ने इसे दर्द कम करने, नींद लाने और मन को स्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया। मिस्र में ममीज के शवों के पास गांजे के पराग मिले हैं, जो साबित करते हैं कि इसे मृत्यु के बाद की यात्रा में आत्मा की मदद के लिए रखा जाता था। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। इतिहासकार बताते हैं कि गांजे का इस्तेमाल सिर्फ दवा और अध्यात्म के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक हथियार के रूप में भी हुआ। मध्य युग में अरब व्यापारी इसके रेशों, हेम्प से रस्सियां और कपड़े बनाते थे, जिससे उनकी व्यापारिक ताकत बढ़ी। यूरोप ने जब देखा कि यह पौधा दुनिया के व्यापार को नियंत्रित कर सकता है, तब से इसके खिलाफ एक छुपी हुई जंग शुरू हो गई। और फिर एक दिन धीरे धीरे इसे नशा और गुनाह के रूप में पेश किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि एक पौधा जो आपके शरीर को ठीक कर सकता है, आपकी सोच को खोल सकता है, आपको स्वतंत्र बना सकता है, वह किसी भी ताकतवर साम्राज्य के लिए खतरा है। हम इसे बस धुएं में उड़ने वाला नशा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गांजे की पत्तियों में 100 से ज्यादा ऐसे यौगिक हैं जो शरीर के अंदर मौजूद एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम से जुड़ते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो मूड, याददाश्त, दर्द और यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभवों को नियंत्रित करता है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर ही इसकी चाबी फिट कर दी, या फिर यह किसी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है? लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि जब हम इसके रहस्यों में और गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा यह पौधा सिर्फ एक जैविक प्राणी नहीं, बल्कि एक प्राचीन संदेशवाहक है जो हजारों साल से हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है।
दुनिया में जितने भी पौधे हैं उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो सीधे इंसान के दिमाग के साथ संवाद कर सकते हैं, और गांजा उनमें सबसे रहस्यमय है। आपके शरीर में एक अदृश्य नेटवर्क है जिसे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम आपके मूड, दर्द, याददाश्त, भूख, नींद और यहां तक कि आपकी इमोशनल प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब सोचिए, गांजे के अंदर मौजूद THC और CBD नाम के यौगिक इस सिस्टम के ताले में एकदम फिट होने वाली चाबी की तरह है। यह सीधा आपके मस्तिष्क के रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता की धारणा बदलने लगती है। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात है, प्रकृति ने आपके दिमाग में गांजे के लिए जगह क्यों बनाई? क्या यह एक जैविक दुर्घटना है, या फिर यह संकेत है कि इंसान और गांजा हजारों साल से किसी गहरे रिश्ते में बंधे हुए हैं? वैज्ञानिक रिसर्च कहती है, जब आप गांजा लेते हैं तो यह आपके हिप्पोकैम्पस, दिमाग का याददाश्त और सीखने वाला हिस्सा पर असर डालता है। इससे आपकी सोच का पैटर्न टूटता है और आप चीजों को एक नए एंगल से देखने लगते हैं। शायद यही कारण है कि साधु संत, योगी और यहां तक कि कुछ प्राचीन दार्शनिक ध्यान के दौरान इसका इस्तेमाल करते थे, ताकि मन की पुरानी प्रोग्रामिंग टूट जाए और आप गहरी चेतना की ओर बढ़ सकें। लेकिन जैसे ही पश्चिमी मेडिकल साइंस ने इसके असर को समझना शुरू किया, एक खतरनाक खेल शुरू हुआ। 1900 के शुरुआती दशक में अमेरिकी और यूरोपीय सरकारों ने इसे अचानक ड्रग घोषित कर दिया। कारण, ऑफिशियल वजह तो थी कि यह नशा है और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी थी। दरअसल 1930 में अमेरिका के इंडस्ट्रियल टाइकून्स को खतरा महसूस हुआ। गांजे के पौधे से बनने वाला हेम्प फाइबर कपास से ज्यादा मजबूत और सस्ता था। इससे बनने वाला कागज लकड़ी से बनने वाले कागज से सस्ता और टिकाऊ था। यहां तक कि इससे बनने वाला तेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मुकाबला कर सकता था। अगर हेम्प इंडस्ट्री बढ़ जाती तो अरबों डॉलर का कपास, लकड़ी और तेल का व्यापार खत्म हो सकता था। और फिर मीडिया का हथियार इस्तेमाल हुआ। अखबारों में मैरिजुआना मैडनेस नाम से डर फैलाने वाले आर्टिकल छपने लगे। लोगों को बताया गया कि गांजा हिंसा करवाता है, पागलपन फैलाता है, अपराध बढ़ाता है। हकीकत, ज्यादातर बातें झूठ थीं, लेकिन जब डर फैल जाता है तो लोग सच जानने की कोशिश नहीं करते। 1937 में अमेरिका में मैरिजुआना टैक्स एक्ट आया और गांजे की खेती, बिक्री और इस्तेमाल लगभग बैन हो गया। इसके बाद 1970 में इसे स्केड्यूल 1 ड्रग की कैटेगरी में डाल दिया गया, यानी हेरोइन और LSD के बराबर। अब यह सिर्फ एक पौधा नहीं रहा, यह एक अपराध बन गया। और यही वह पल था जब दुनिया के आधे से ज्यादा देशों ने इसे बैन कर दिया, बिना अपना वैज्ञानिक रिसर्च किए। आज भी कई जगहों पर लोग जेल में सड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास कुछ ग्राम गांजा था। लेकिन सवाल है, क्या असली वजह स्वास्थ्य है, या फिर यह उस आर्थिक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसमें सच्चाई को हमेशा के लिए दबा दिया गया? अगर अब तक सुनी बातें आपके दिल की गहराइयों को छू रही हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें हर हर महादेव, ताकि ये संदेश पूरी दुनिया में गूंज उठे। मानव इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपने भौतिक अस्तित्व की सीमाओं को पार करता है और उस जगह पहुंचता है जहां समय, स्थान और वास्तविकता का अर्थ ही बदल जाता है। गांजा कई सभ्यताओं के लिए उस द्वार का पहरेदार था। भारत में हजारों साल पहले नाथ संप्रदाय के योगी, अघोरी और शिव भक्त सिद्धियों की खोज में गहरे ध्यान में बैठते थे। उनके लिए गांजा कोई नशा नहीं था, ये एक ध्यान उत्प्रेरक था। माना जाता था कि इसका धुआं प्राण को ऊपर सहस्रार तक खींचता है, जहां साधक को अद्वैत का अनुभव होता है, यानी अपने और ब्रह्मांड के बीच कोई भेद न रहना। काशी, वाराणसी के घाटों पर आज भी साधु भभूति में लिपटे गंगा जल से स्नान करने के बाद गेरुए कपड़ों में बैठकर चिलम जलाते हैं। वे कहते हैं, बम बम भोले, यह शिव का प्रसाद है जो मन के अंधकार को जलाकर सत्य की ज्योति दिखाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा न्यूरोसाइंस छिपा है? रिसर्च कहती है, ध्यान और गांजे का मेल मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को बढ़ाता है। यही वेव्स गहरी एकाग्रता और क्रिएटिव विजन का आधार है। यह रहस्य सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। प्राचीन स्किथियन जनजातियां सेंट्रल एशिया,
अपने मृत योद्धाओं के सम्मान में टेंट बनाकर उसमें गांजे के बीज जलाती थी। उसका धुआं अंदर भर जाता और लोग मानते थे कि यह धुआं आत्मा को परलोक की यात्रा में मार्गदर्शन देता है। अफ्रीकी रस्ताफेरियन इसे घास नहीं बल्कि द होली हर्ब कहते हैं। उनका विश्वास है कि यह पौधा ईश्वर जाह की ओर ले जाने वाला साधन है। वे इसे बाइबल के ट्री ऑफ लाइफ से जोड़ते हैं। और फिर है तिब्बत। तिब्बती भिक्षु कहते हैं कि गांजे की सूक्ष्म ऊर्जा हृदय चक्र और तीसरा नेत्र सक्रिय करती है। यह व्यक्ति को साधारण विचारों की भीड़ से ऊपर उठाकर निर्विचार की अवस्था में ले जाती है, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों की झलक तक मिल सकती है। लेकिन यहां एक और रहस्य है। कई प्राचीन मंदिरों के पत्थरों में गांजे की पत्तियों के नक्काशीदार चित्र मिले हैं। मेक्सिको के माया और अज़टेक पिरामिड्स में गांजे के पौधों के चित्र और अनुष्ठानिक पाइप पाए गए हैं। क्या यह महज सजावट थी या फिर दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताओं ने किसी एक ही कॉस्मिक संदेश को समझा था? सोचिए, दुनिया के दो छोर, भारत और मध्य अमेरिका, जिनका आपस में कोई सीधा संपर्क नहीं था, दोनों ने गांजे को दिव्य सेतु माना। क्या यह इत्तेफाक है या फिर गांजा सचमुच एक ऐसा पौधा है जो हमारी चेतना को ब्रह्मांड की तरंगों से ट्यून करता है? यह सवाल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह ब्रह्मांड के रहस्य से जुड़ा है। क्योंकि अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि गांजे का जन्म सिर्फ पृथ्वी की मिट्टी में नहीं हुआ, बल्कि शायद इसकी आत्मिक उत्पत्ति कहीं और से है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि सच्चाई इतनी ताकतवर होती है कि सत्ता उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर एक सुनियोजित तरीके से उसे दबा दिया जाता है। गांजा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में अमेरिका के उद्योगपति और राजनेता एक समस्या से डरने लगे थे, हेम्प इंडस्ट्री। गांजे के पौधे से मिलने वाला हेम्प कपास से सस्ता और मजबूत था, लकड़ी से बनने वाले कागज की तुलना में ज्यादा टिकाऊ था, और इससे मिलने वाला तेल पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खतरा था। अगर यह इंडस्ट्री आगे बढ़ती तो कपास माफिया, पेपर माफिया और ऑयल माफिया अरबों डॉलर का कारोबार खो देते। इसी दौर में एक आदमी आता है, हैरी एंसलिंगर। हैरी एंसलिंगर 1930 में वह अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स का पहला कमिश्नर बना। उसके पास एक मिशन था, गांजे को खत्म करना। लेकिन यह कैसे हो सकता था? सीधा बैन लगाने से जनता सवाल करती, इसलिए उन्होंने मीडिया का हथियार इस्तेमाल किया। अखबारों में सनसनीखेज हेडलाइन छपने लगी, मारिजुआना में आपको पागल कर देता है, गांजा टर्न्स मैन इनटू किलर्स। फिल्में बनाई गईं जैसे रीफर मैडनेस, जिनमें दिखाया गया कि गांजा पीने वाला इंसान पागल होकर हिंसक अपराध करता है। ये सब झूठे किस्से थे, लेकिन डर का खेल काम कर गया। 1937 में अमेरिका में marijuana टैक्स एक्ट पास हुआ। इसके बाद 1970 में इसे स्केड्यूल 1 ड्रग में डाल दिया गया, यानी हेरोइन, LSD और कोकीन के बराबर। इसका मतलब था इसका कोई मेडिकल यूज नहीं, सिर्फ दुरुपयोग है। लेकिन क्या यह सच था? नहीं। दरअसल उसी समय कई वैज्ञानिक स्टडीज साबित कर रही थीं कि गांजे में दर्द कम करने, कैंसर सेल्स की ग्रोथ रोकने, ग्लूकोमा, एपिलेप्सी और PTSD जैसी बीमारियों में मदद करने की क्षमता है। लेकिन इन रिसर्च को या तो फंड नहीं मिला या सीधे बैन कर दिया गया। कुछ मामलों में वैज्ञानिकों को अपनी जॉब तक छोड़नी पड़ी क्योंकि उन्होंने पब्लिक में गांजे के फायदे बताए। क्यों? क्योंकि अगर लोग जान जाते कि यह पौधा उनकी सेहत, मानसिक स्थिरता और यहां तक कि आध्यात्मिक जागृति में मदद कर सकता है, तो अरबों डॉलर की फार्मा इंडस्ट्री का खेल खत्म हो जाता। दर्द की दवा बेचने वाली कंपनियां, नींद की गोलियां बनाने वाले ब्रांड, एंटी डिप्रेसेंट बनाने वाली फैक्ट्रियां सब बर्बाद हो जाती। यही वजह है कि 50 साल तक दुनिया के आधे से ज्यादा देशों ने आंख मूंद कर अमेरिका की पॉलिसी फॉलो की। भारत, जो कभी गांजे को आध्यात्मिक प्रसाद मानता था, उसने भी 1985 में NDPS एक्ट के तहत इसे बैन कर दिया। सोचिए, हजारों साल की परंपरा, आध्यात्मिक ज्ञान और चिकित्सा विज्ञान सब एक कागज के कानून में दफन हो गया। लेकिन असली साजिश यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कई देशों में जहां गांजे को लीगल किया गया है, वहां इसे कॉर्पोरेट कंट्रोल में रखा गया है। मतलब अब किसान नहीं बल्कि बड़ी कंपनियां तय करेंगी कि कौन सा गांजा बिकेगा, कितने दाम पर बिकेगा और उसकी पोटेंसी कितनी होगी। यानी
आजादी के नाम पर भी असली शक्ति जनता के हाथ में नहीं, बल्कि मुनाफाखोरों के पास है। और यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या गांजे का असली मकसद सिर्फ इलाज और ध्यान था, या फिर इसमें ऐसा कुछ है जो इंसान को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इतना आजाद कर देता है कि वह किसी भी सत्ता के लिए खतरा बन जाता है। कुछ रहस्य इतने पुराने और इतने विशाल होते हैं कि वे किसी एक देश, किसी एक धर्म या किसी एक युग के नहीं होते, वे पूरे ब्रह्मांड के होते हैं। गांजा शायद ऐसा ही एक रहस्य है। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने बिना आपस में संपर्क किए गांजे को सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि आकाशीय उपहार माना। भारत के वेदों में इसे पंच अमृत कहा गया और देवताओं की देन बताया गया। अफ्रीकी किंवदंतियों में एक कथा है कि यह पौधा तारों से उतरा जब एक अग्निमय रथ आकाश से धरती पर आया। अमेजन की कुछ जनजातियां कहती हैं कि उनके पूर्वजों को यह पौधा आकाश के लोगों ने दिया ताकि वे अपने सपनों में भविष्य देख सकें। अब सवाल उठता है, यह सब महज कल्पना है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? नासा और कई वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि गांजे में पाए जाने वाले कुछ यौगिक जैसे कैनाबिनॉइड्स का आणविक ढांचा इतना अनोखा है कि यह धरती पर बने अधिकांश पौधों में नहीं मिलता। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पौधा शायद किसी उल्का पिंड या धूमकेतु के साथ धरती पर आया हो, यानी इसकी कॉस्मिक सीडिंग हुई हो। यानी अरबों साल पहले जब पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए जा रहे थे, तब गांजे का बीज भी अंतरिक्ष से लाया गया। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि गांजा सिर्फ एक जैविक पौधा नहीं, बल्कि एक मैसेज कैरियर है, एक ऐसा जीव जिसे इस ग्रह पर इसलिए लाया गया ताकि वह इंसान को उसके मानसिक और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाए। प्राचीन मिस्र में कुछ मंदिरों की दीवारों पर बने चित्रों में तारों से उतरती रोशनी के बीच गांजे के फूल और पत्तियां दिखती हैं। माया सभ्यता में गांजे के सेवन को तारों की भाषा सुनने का तरीका कहा गया। भारत के शिव भक्त मानते हैं कि यह कैलाश से आया प्रसाद है, यानी एक दिव्य लोक से। सोचिए, अगर कोई सभ्यता हमसे लाखों साल आगे ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद थी, तो वह अपने ज्ञान और संदेश को किस तरह सुरक्षित रखती? शायद वह उसे किसी तकनीक में नहीं, बल्कि किसी जीवित कोड में रखती। एक ऐसा पौधा जो लाखों साल बाद भी किसी भी ग्रह की मिट्टी में उग सके और अपना रहस्य खोल सके। और गांजा शायद वही जीवित कोड है। आज जब विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे से टकराने के बजाय करीब आने लगे हैं, हम देख रहे हैं कि गांजे के फायदे और उसकी चेतना को बदलने की क्षमता फिर से स्वीकार की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम इसे सिर्फ एक दवा, एक नशा या एक बिजनेस मानेंगे, या हम इसे उसके असली रूप में पहचानेंगे, एक ब्रह्मांडीय सेतु जो हमें हमारी खोई हुई चेतना से जोड़ने आया है? और अगर यह सच है तो शायद गांजे पर लगे सारे प्रतिबंध, सारी बदनामी और सारी साजिशें सिर्फ एक वजह से थीं, ताकि इंसान कभी उस दरवाजे को न खोल सके जो उसे ब्रह्मांड के असली सच तक ले जाता है। अगर आज की यह सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली सच्चाई लाने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के रहस्यों का दरवाजा खोलें तो सबसे पहले आपको पता चले। और हाँ, कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखो, हर हर महादेव।